Hello everyone, welcome to our channel Ivy Legal. In our today's video, in continuation to Indian Contract Act lecture series, हम डिस्कस करने जा रहे हैं मिस्टेक के बारे में। मिस्टेक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहां पर कवर किया गया है? मिस्टेक में हम डील करेंगे सेक्शन 20, 21 एंड 22। ये तीन सेक्शंस के अंदर मिस्टेक कवर होता है अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो इसको हम एक चार्ट के फॉर्म में समझेंगे जहां पर डिस्क्राइब किया जाएगा कि जहां पर हम उसको एलोकेट करेंगे दो तरीके से, मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ, और उसकी बेसिस पे हम इसको समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मिस्टेक ऑफ फैक्ट से। सबसे पहले सेक्शन 20 पिक्चर में आता है जो बताता है कि अगर कोई मिस्टेक, अब आपको ये जानना जरूरी होगा कि मिस्टेक हम क्यों जानना चाहते हैं यहाँ पर। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में मिस्टेक हुआ है तो क्या वो वॉइड होगा, वैलिड होगा या वॉइडेबल होगा। एक तो सबसे पहले हमको ये चीज जानना है, इसलिए हम मिस्टेक पढ़ रहे हैं। दूसरा कि हमने देखा था कि हमको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने से पहले फ्री कंसेंट चाहिए होता है, और फ्री कंसेंट को लेने के लिए इट इज नेसेसरी दैट इट इज नॉट कॉज्ड बाय मिस्टेक। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि ये सब जरूरी है इसीलिए हमको मिस्टेक पढ़ना यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आते हैं सेक्शन 20 पे। स्टार्टिंग विद सेक्शन 20। सेक्शन 20 डील करता है मिस्टेक, बायलैटरल मिस्टेक से। बायलैटरल मिस्टेक से क्या मतलब है कि अ मिस्टेक कमिटेड बाय बोथ द पार्टीज। तो मतलब यहाँ पर जो ऑफरर है और जो ऑफरी है, प्रपोजर एंड एक्सेप्टर, बोथ आर अंडर अ मिस्टेक इन द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, मतलब दोनों ने ही फैक्ट को समझने में गलती करी है। किस चीज को समझने में? फैक्ट को, लॉ को नहीं। हम बात कर रहे हैं मिस्टेक ऑफ फैक्ट की, मतलब फैक्ट की मिस्टेक हुई है बाय बोथ द पार्टीज, which and that fact can be either with respect to identity of party or nature of subject matter। तो इन सब चीजों से रिलेटेड कोई एसेंशियल फैक्ट है कॉन्ट्रैक्ट का, या तो वो पार्टी की आइडेंटिटी हो सकती है, या फिर सब्जेक्ट मैटर, क्वालिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर, या नेचर ऑफ सब्जेक्ट मैटर। इन सब चीजों से रिलेटेड दोनों पार्टी मिस्टेक कर रही हैं। अगर दोनों पार्टी मिसअंडरस्टूड हो गई हैं तो वहां पर बायलैटरल मिस्टेक हो जाता है और उन केसेस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। तो मतलब कि ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट by both the parties as per section 20 makes the contract void। ठीक है, अब हम इसके लिए एक एग्जांपल समझेंगे एक केस लॉ के साथ गैलोवे वर्सेस गैलोवे। ये एक बहुत फनी केस है। इसमें क्या हुआ था, एक बेसिकली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। ठीक है, मैंने यहाँ पर ऐसा निब्बा निब्बी लिखा है उनको, आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड समझ सकते हैं। तो वो they fell in love and believed that they are married after making few promises। वो लव में वो प्यार करने लगे एक दूसरे से, और उसके बाद उन्होंने कुछ प्रोमिसेस किए एक दूसरे को, और वो ऐसा समझने लगे कि वो दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ है। बट एंड आफ्टर 10 days द गर्लफ्रेंड लेफ्ट द बॉयफ्रेंड एंड क्लेम्ड मेंटेनेंस। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ 10-15 दिन बाद उन्होंने, जो गर्लफ्रेंड है उसने बॉयफ्रेंड के साथ बॉयफ्रेंड के अगेंस्ट मेंटेनेंस क्लेम किया, ये बोलते हुए कि हमारी तो शादी हो चुकी थी क्योंकि हमने प्रोमिसेस करे थे। तो यहाँ पर बॉयफ्रेंड आफ्टर सम टाइम डिनाइड फॉर मेंटेनेंस। उसने पहले दिया, उसके बाद मैंने बंद कर दिया मेंटेनेंस देना। तो यहाँ पर कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि देयर इज अ बायलैटरल मिस्टेक सिंस बोथ द पार्टीज आर एक्टिंग अंडर अ मिस्टेक एंड थस नॉट मैरिड व्हिच रेंडर्स द कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। ठीक है, अब समझ में आया कि यहाँ पर क्या है। बोथ द पार्टीज के केस में गैलोवे वर्सेस गैलोवे का केस है, जिसमें ये बताया गया कि जो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड दोनों के बीच में शादी तो हुई नहीं थी, बट दोनों एक दूसरे को ऐसा मान रहे थे कि हाँ हमारी शादी हो गई है। तो इसीलिए यहाँ पर दोनों ही मिस्टेकन थे विद रिस्पेक्ट टू द नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर किया कोर्ट ने। अब आते हैं मिस्टेक ऑफ फैक्ट विद रिस्पेक्ट टू वन पार्टी। मतलब हम डिस्कस करेंगे यूनिलैटरल मिस्टेक के बारे में, जो कि कवर किया गया है सेक्शन 22 में। तो सेक्शन 22 बताता है हमको कि अगर दो पार्टीज होती है कॉन्ट्रैक्ट में, प्रपोजर और एक्सेप्टर, तो यहाँ पर अगर प्रपोजर या एक्सेप्टर में से किसी एक के द्वारा मिस्टेक हुई है कॉन्ट्रैक्ट को समझने में, या कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते समय किसी एक पार्टी के द्वारा मिस्टेक हुई है, एंड आई वुड रिमाइंड यू दैट मिस्टेक यहाँ पर फैक्ट की हो रही है, लॉ की नहीं हो रही है। तो मतलब एक पार्टी से मिस्टेक हुई विद रिस्पेक्ट टू एनी फैक्ट, देन इट मेक्स द कॉन्ट्रैक्ट, देन द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल। ठीक है, दैट मींस कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वैलिड। अगर यूनिलैटरल मिस्टेक है तो कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल, अगर बायलैटरल मिस्टेक है तो इट मेक्स द कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। ठीक है, क्योंकि बैरेक्ट में वर्ड यूज हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल, हम इसीलिए वो नॉट वॉइडेबल बोलेंगे, वैलिड नहीं बोल सकते, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमको नॉट वॉइडेबल ही ऑप्शन आएगा, ना कि वैलिड ऑप्शन। अगर नॉट वॉइडेबल क्लिक करेंगे तो ही सही होगा। सो यहाँ पर वन पार्टी के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं तो दैट मेक्स द कॉन्ट्रैक्ट नॉट वॉइडेबल। एंड अब इसका हम केस लॉ डिस्कस कर लेते हैं, AA सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में क्या हुआ, गवर्नमेंट वाज ऑक्शनिंग अ राइट टू फिश। ठीक है, एंड AA Singh, who was the plaintiff in this case, being the highest bidder, got these rights from period of 1 year। उसको 1 साल के लिए ऑप्शन राइट टू फिश के राइट्स मिले। ठीक है,
फिशिंग के राइट्स मिल गए, 1 साल के लिए मिले आफ्टर ऑक्शनिंग। अब यहाँ पर ए सिंह जो प्लेंटिफ था उसको ऐसा उन्होंने क्या एकदम से बिलीव हुआ, वो उसको लगा कि उसको ये राइट्स 3 साल के लिए मिल गए 1 साल की जगह। अब क्योंकि उसको लगा कि उसको 3 साल के लिए मिल गए, तो यहाँ पर किसको लगा? सिर्फ प्लेंटिफ को, जो ऑक्शन जीता था उसको लगा, गवर्नमेंट को तो नहीं लगा। पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट कौन थी? गवर्नमेंट और प्लेंटिफ। तो यहाँ पर प्लेंटिफ की मिस्टेक थी, यूनिलैटरल मिस्टेक थी विद रिस्पेक्ट टू फैक्ट, ठीक है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट था, बाय वन पार्टी था, मतलब ये यूनिलैटरल मिस्टेक का केस है, एंड इसीलिए कोर्ट ने हेल्ड किया कि दिस वाज यूनिलैटरल मिस्टेक एंड द कॉन्ट्रैक्ट वाज नॉट वॉइडेबल। तो बेसिकली प्लेंटिफ ने बोला होगा कि 3 साल का सोच रहा था मैं, और आपने तो 1 साल का ही दिया है, और इसीलिए इसको कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर कर दो। बट कोर्ट ऐसे केस में ये बोल रहा था कि क्योंकि यहाँ पर मिस्टेक एक पार्टी के द्वारा हुई है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट वाज नॉट वॉइडेबल। अब आ जाते हैं वापस से। अब देखो मिस्टेक में हमने क्या कवर कर लिया? मिस्टेक ऑफ फैक्ट, जिसमें मिस्टेक ऑफ फैक्ट बाय वन पार्टी, मिस्टेक ऑफ फैक्ट बाय बोथ द पार्टी, सेक्शन 20, सेक्शन 22। अब आते हैं मिस्टेक ऑफ लॉ पे। मिस्टेक ऑफ लॉ किस बारे में बात करता है? सेक्शन 21 के बारे में बात करता है। सेक्शन 21 मिस्टेक ऑफ लॉ में 2 तरीके से मिस्टेक हो सकता है। लॉ तो इंडियन लॉ भी हो सकता है, फॉरेन लॉ भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम फर्दर बाइफरकेट कराया हमने कि मिस्टेक ऑफ लॉ कवर्ड अंडर सेक्शन 21, बट इफ मिस्टेक ऑफ लॉ, इफ देयर इज अ मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ, देन व्हाट वुड बी द ट्रीटमेंट, एंड इफ देयर इज अ मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ, देन व्हाट वुड बी द ट्रीटमेंट। तो यहाँ पर अगर मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ है तो उसको सेम एज अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट ट्रीट किया जाएगा। मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ टू बी ट्रीटेड एज मिस्टेक ऑफ फैक्ट, और फिर मतलब मिस्टेक ऑफ फैक्ट जैसे ट्रीट किया जाएगा, मतलब कि अगर मिस्टेक ऑफ लॉ वन पार्टी के द्वारा है तो कॉन्ट्रैक्ट नॉट वॉइडेबल, अगर मिस्टेक ऑफ लॉ बोथ द पार्टीज के द्वारा है तो मेक्स द कॉन्ट्रैक्ट वॉइड, ठीक है। मतलब मिस्टेक ऑफ लॉ को आप एज इट, मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ को आप एज इट इज मिस्टेक ऑफ फैक्ट जैसा ट्रीट कर दोगे, अप्लाइंग सेक्शन 20 एंड 21, सेक्शन 20 एंड 22। ये हो गया मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ का ट्रीटमेंट। अब आ जाते हैं मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ में। तो मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ में मैं ये बताया है सेक्शन 21 में कि इफ देयर इज अ मिस्टेक ऑफ एनी इंडियन लॉ देन द कॉन्ट्रैक्ट इज अगेन नॉट वॉइडेबल, मतलब कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं डिक्लेयर किया जा सकता। किसी भी पार्टी या कोई भी पार्टी अगर आप कोर्ट में अप्लाई करती है कि कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर कर दो, कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एट ऑल वॉइडेबल। रीजन बीइंग, आपने सुना होगा एक लैटिन टर्म है इग्नोरेंसिया जूरिस नॉन एक्सक्यूसेड, मतलब इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। तो यहाँ पर मिस्टेक ऑफ लॉ अगर आप करते हो तो दैट इज नॉट एन एक्सक्यूज इन द आईज ऑफ लॉ, एंड देयरफॉर कोर्ट विल नॉट डिक्लेयर द कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। सो एनी मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ मेक्स द कॉन्ट्रैक्ट नॉट वॉइडेबल, ठीक है। अब आ जाते हैं केस लॉ पर। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एमएच जॉर्ज। इस केस में क्या हुआ कि जो जॉर्ज था he tried to smuggle some gold bars into Indian territory. जो जॉर्ज था he tried to smuggle some gold bars in Indian territory and was apprehended in Mumbai. He pleaded that he was unaware of laws relating to the customs. तो यहाँ पर क्या हुआ, जॉर्ज नाम का एक आदमी था, उसने क्या किया, उसने वो गोल्ड स्मगल कर रहा था इंडिया में, गोल्ड बार्स इंडियन टेरिटरी में स्मगल कर रहा था और मुंबई में वो पकड़ा गया। अब यहाँ पर वो ये बोलता है कि मुझे कस्टम लॉस के बारे में पता नहीं था और इसलिए मुझे लगा मैं तो लीगल काम कर रहा हूँ, तो आई वाज अनअवेयर ऑफ लॉ। तो यहाँ पर मिस्टेक ऑफ लॉ हुआ है, इसलिए कोर्ट प्लीज आप कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर कर दो। कोर्ट ने बोला कि देखो भैया, इग्नोरेंस जूरिस नॉन एक्सक्यूजेड, मतलब लॉ का इग्नोरेंस इज नॉट एन एक्सक्यूज, और इसीलिए मिस्टेक एज टू लॉ एनफोर्स इन द कंट्री कैन नॉट बी एन एक्सक्यूज, द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड वॉइडेबल। कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एट ऑल वॉइडेबल, और यहाँ पर पार्टी को सजा हुई है जिसने गोल्ड बार को स्मगल किया था इंडियन टेरिटरी में। तो यहाँ पर लॉ को आप एक्सक्यूज, इग्नोरेंस ऑफ लॉ कैन नॉट बी क्लेम्ड एज एन वैलिड एक्सक्यूज, ठीक है। ये हो गया। अब हमने ये डिस्कस कर लिया कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ फैक्ट में हमने ये डिस्कस किया बायलैटरल मिस्टेक under section 20, unilateral mistake under section 22, and mistake of law which is covered under section 21, जहां पर हमने ये बताया, हमने ये समझा कि मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ है तो उसको अगेन सेक्शन 20-22 के साथ ट्रीट कर लो। अगर मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ है तो उसको देन द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल। क्यों? रीजन इज इग्नोरेंस जूरिस नॉन एक्सक्यूजेड। दिस वाज ऑल अबाउट मिस्टेक। अब मिलेंगे अगली वीडियो में जहां हम बात करेंगे कुछ और टॉपिक के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन डू लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट्स। गुड बाय, थैंक यू।